और तेलंगाना से इस वक्त बड़ी खबर, जहां कल खुदसोजी की कोशिश करने वाला आरटीसी मुलाजिम चल बसा है। खम्मम में ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी ने खुदसोजी की कोशिश की थी। इस दौरान बचाने की भी कोशिश की गई और जिसमें उनका बेटा भी झुलस गया था। झुलसे हुए ड्राइवर को हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डीआरडीओ अस्पताल में रेड्डी ने आखिरी सांस ली। मुलाजमत से महरूमी पर दिल बर्दाश्ता होकर यह बड़ा कदम ड्राइवर ने उठाया था। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, आरटीसी की जो एक तरह से हड़ताल चल रही है उसका असर देखने को मिल रहा है और सबसे अहम बात यह है कि अब तक कई मुलाजमीन एक तरह से खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अबू, जो कल खम्मम में जो घटना हुई, जिस तरह से श्रीनिवास रेड्डी ने, जो ड्राइवर था आरटीसी में, उसने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी और उसके बाद उसके दुखद निधन हो गया है। उसी समय एक और ड्राइवर ने खम्मम में कल जो है वो खुदकुशी की कोशिश की थी। हालांकि उनको जो है रोक लिया गया। 2 लोगों की हार्ट अटैक से पहले ही मौत हो चुकी है, जो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। तो कुल मिला के जो ये आरटीसी की स्ट्राइक है, अब वो एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। अभी इस समय बता दूं, ऑल पार्टी मीटिंग आरटीसी एम्प्लॉयज के साथ और उसकी रणनीति पर विचार किया जाएगा कि क्या करना है और कैसे जो विरोध प्रदर्शन है उसको आगे लेके जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संजय यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं। कई लोगों की जान गई, इससे पहले 2 लोगों के हार्ट अटैक में जान गई और खम्मम का ये मामला सामने आया। लेकिन इसके बाद सरकार आखिर टस से मस क्यों नहीं हो रही है? अबू, जहां तक मुझे लगता है ये अब थोड़ा सा नाक का सवाल भी बन गया है। और चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही दिन जो है इसको बड़े ही आड़े हाथों लिया था इस स्ट्राइक को। उन्होंने कहा कि जो लोग हड़ताल पर गए हैं अब उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अमूमन ऐसी बयान के बाद भी सरकारें जनरली थोड़ा सा नर्म पड़ जाती हैं और फिर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री तेलंगाना है, उनका रुख अभी तक उसी तरह का सख्त बना हुआ है। कल शाम जो हाई लेवल मीटिंग हुई मुख्यमंत्री आवास में, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो लोग, सरकार ने किसी को बर्खास्त नहीं किया है, जो गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं और इसके बाद अगर आंदोलन करने की कोशिश की जाएगी या बसों को रोकने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि इन परेशानियों के दरमियान भी सरकार एक तरह से झुकने को तैयार नहीं दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए।